हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका यूथ जीके जीएस स्मार्ट क्लासेस में। चलिए, चैनल पर आप हमको अब पहली बार देख रहे होंगे, पीछे भी देखे होंगे, लेकिन इधर बीच में गैपिंग हो गया था ज़्यादा। यानी जॉब होने के बाद जानबे करते हैं कि थोड़ा आदमी बिजी हो जाता है। तो जब जॉब हुई तो ट्रेनिंग में बहुत कुछ ट्रेनिंग में जो है सीखने को मिला। थोड़ा ट्रेनिंग हार्ड वर्क भी रहता है, इसलिए हमें टाइम नहीं मिल पाया। तो ज्वाइनिंग के बाद जो है फिर शादी अरेंज हो गया, फैमिली में बिजी हो गए, तो वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। लेकिन आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है और एग्ज़ाम के व्यू से चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा भी जब फर्स्ट बार जब टेक्नीशियन एएलपी वैकेंसी 2024 में 18 में जब आया था, उस वक्त हम पटना निकल गए थे। और चूँकि मेरा 1 नंबर से मेडिकल होने के बाद वेटिंग में रखा गया था, इसलिए 2024 में हम लोग को क्लियर किया गया। तो फाइनली अभी हम लोग जो है विजयवाड़ा डिवीज़न में साउथ सेंट्रल रेलवे में टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग को कॉलेज में पोस्टिंग कर दिया गया था। तो अब डायरेक्ट आते हैं मेन मुद्दे पर। अब बात करेंगे कि जैसे पिछले वीडियो में भी हमने अपलोड किए थे वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें एक फेक न्यूज़ था जो किसी ने एडिट करके डाल दिया गया था, वो आप लोग देखे भी होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि ट्रेड थ्योरी का कैसे तैयारी किया जाए एएलपी के लिए। तो आपको बता दें, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, हमने कैसे तैयारी किया, कैसे सक्सेस हुए। तो ट्रेड के लिए हमने एक ही बुक पढ़ा, क्योंकि मेरा उस समय ट्रेड एग्ज़ाम जो 18 में जो एग्ज़ाम हुई थी 19 में, उस वक्त मेरा दरोगा का भी मेंस आया हुआ था। तो हम उस समय ट्रेड को पढ़ना एक बार जो है एसके झा से पढ़े थे, फुल बैच लिए थे। तो पढ़ने के बाद फिर सर को बोले कि ऐसा एग्ज़ाम है, तो सर बोले कि ठीक है, उसमें पहले ध्यान दो। तो हम उधर चले गए, फिर अमान सर कर गया अदम्य आदित्य गुरुकुल, वहाँ पे ज्वाइन किए मेंस क्लास के लिए। उधर एग्ज़ाम हो गया। उसके बाद फिर सर से एसके झा के सर के पास आए, बोले कि सर मेरा अब एग्ज़ाम है, एक बार और जो है क्लास पूरा नहीं कर पाए थे। तो सर भी सपोर्ट किए, कहे ठीक है, दूसरा बैच चल रहा, उसमें आगे तुम कंप्लीट कर लो। मैं वहाँ पे क्लास फिर से रिटर्न किया, जो चैप्टर छूटा हुआ था उस चैप्टर हमने फिर से पढ़ लिया। तो उनका एक ट्रेड का बुक था। अब ऐसा नहीं कि हम एसके झा सर का बड़ाई कर रहे हैं, चाहे बुक के लिए कह रहे हैं। मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस है, जो हमने एग्ज़ाम निकाला, उसके रिकॉर्डिंग आप लोग को कर रहे हैं। उनका एक ट्रेड का बुक था एसके झा सर का, अभी अपडेट होकर नया बुक भी मार्केट में लॉन्च हो गया है। तो वह ट्रेड के बुक हमने पढ़ा, पहले भी एक बार पढ़ चुके थे। उसके बाद एग्ज़ाम आते आते हम 5 से 6 बार आर पार इधर उधर उसको पढ़ लिए, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम था, पहली बार था। ट्रेड जो है पास करना अनिवार्य था। अगर ट्रेड में अगर आपका मार्क्स 30% मार्क्स पास करने के अनिवार्य था, अगर नहीं आता है तो आप जो है आपका सेकेंड पेपर जो है चेक नहीं होगा। तो यह सबसे बड़ी बात थी उस समय कि ट्रेड क्वालिफाई होना एकदम अनिवार्य है। तो हमने सिर्फ एसके झा का एक बुक खरीदा, वह ट्रेड बुक पूरा पढ़ लिया, मतलब 5-6 बार इधर से उधर पढ़ लिया। उसके बाद दूसरा बुक हम लिए कौन सा, तो यूथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके ऑल सब्जेक्ट का भी आता है, एक ट्रेड थ्योरी का आया हुआ था मार्केट में। जब हम पूरा पढ़ लिए और सेट बनाते थे तो नंबर जो था वह ठीक ठाक आने लगा था, यानी 25, 28, 30, 35 के आसपास गया था। तो हम सोचे कि क्यों न एक और बुक लेकर के, टेस्ट सीरीज लेकर के एक बनाया जाए। तो ऑनलाइन उस समय जो है उतना उपलब्ध हो पाया नहीं था, इसलिए हम नहीं ले पाए। तो उस समय हम क्या किए, यूथ कॉम्पिटिटिव का एक लगभग 12 या 14 सेट का रहा होगा नोटबुक, जो हमें साइंस कॉलेज के आसपास से, वहाँ एक बुक दुकान था, वहाँ से जो है वह बुक हमें मिल गया। हम महेंद्रू में ही उस समय रहते थे, वहीं आकर तैयारी करते थे। तो वहाँ से लाए
उसमें पहला सेट बनाया, तो उसमें जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी प्रीवियस ईयर था, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन उसमें डाला गया था। उस सेट को हमने बनाया। उसके बाद जो जो क्वेश्चन गलती हो सबको जो है हम जो है रिवाइज कर लिए और उसे पूरा पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में गए तो एग्ज़ाम भी काफ़ी मेरा अच्छा गया। तो आपको यही कहेंगे कि ट्रेड को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि ट्रेड ऐसा चीज़ है कि जब तक रिवाइज नहीं करिएगा आपको याद नहीं होगा। क्योंकि पहली बार जब एक बार हम भी पढ़े थे तो फर्स्ट बार में क्या था, कुछ पढ़ते थे कुछ भूल जाते हैं। जीके और ट्रेड में बहुत अंतर। जीके है कि एक बार याद कर लिया, ऑप्शन मिल गया, मार दीजिएगा, लेकिन ट्रेड में थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप अधिक से अधिक उसका रिवीजन करें। ट्रेड थ्योरी पकड़ बनाएं, वह बुक ले लें इसके झा सर का, और यूथ कॉम्पिटिटिव का भी मिलता है। अगर अभी नहीं तो यूथ कॉम्पिटिशन का एक मोटा वाला बुक आता है, इतना मोटा बुक आएगा, ऑल कंपटीशन एग्जाम में जो ट्रेड से रिलेटेड जो पूछा गया वह सारे बुक में। तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो पूरा बुक भी ले सकते हैं, और नहीं तो उसका छोटा प्रैक्टिस सेट आता है 15-16 सेट का, वह ले सकते हैं। और इसके जगह ट्रेड का बुक जो है आप पढ़ सकते हैं। हमारे समझ से एग्ज़ाम जो है आप क्वालिफाई आसानी से हो जाइएगा। अब बच गया कि ये तो ट्रेड की बात है, और जो भी पेपर है उसमें जैसे मैथ रीजनिंग का आगे कि 2 पेपर होगा, एक ट्रेड थ्योरी होगा, सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर भी होगा। तो उसमें मैथ रीजनिंग जीके जीएस रहेगा। तो उसमें हम यही कहना चाहेंगे कि प्रतिदिन आप एक ऑनलाइन सेट बनाइए, चाहे टेक्स्ट बुक का ले लीजिए, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का आप जो है टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। डेली सेट बनाइए, है ना, डेली सेट बनाइए CBT 2 के लिए। और जो पॉइंट गलती होता है, जो क्वेश्चन आपको फंसाता है, उसे अपने डायरी में नोट डाउन कीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मैथ में क्या है, बहुत सारे बच्चे को देखते हैं का वो मैथ फंस गया था, छोड़ो ना, एक को मैथ से क्या होगा। लेकिन नहीं, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन का मतलब है कि एक नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम में। यह चीज़ हम झेल चुके हैं। एक नंबर से वेटिंग में थे 19, मेरा दोस्त सबको 19 में कुछ ज्वाइन किया, कुछ 20 में भी ज्वाइन किया, और मेरा 24 में ज्वाइन किया। तो सोच सकते हैं कितना देर हमको वेट करना पड़ेगा। इसलिए एक एक नंबर पॉइंट में भी मार्क्स का बहुत वैल्यू होता है मेरिट के लिए। तो आप ये कतई नहीं करें कि ये क्वेश्चन से क्या होगा, नहीं, उसको आप देखिए, उस टॉपिक को 2 बार 3 बार यूट्यूब पर जाके देखिए, यूट्यूब पर देखिए, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, बार बार देखिए, तो आपका जो है अच्छा हो जाएगा। और जीके को अधिक से अधिक रिवाइज करें। करेंट अफेयर जो है 20 सवाल रहता है 500, तो करेंट अफेयर पे भी आप ध्यान दें। रेगुलर पढ़े, वार्षिकी बुक आता है, तो करेंट अफेयर अभी नहीं पढ़े, जब एग्जाम का 10-15 दिन जब बचेगा तो उस समय में वार्षिकी करेंट अफेयर ले लीजिए और उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। करेंट अफेयर पर अभी उतना जो है प्रेशर नहीं लेना है कि करेंट अफेयर को अभी बाइकाट करिए। यह जो है मैथ रीजनिंग जीके जीएस ट्रेड है, इस पर अभी अच्छे से पकड़ बनाइए और मन लगा कर पढ़िए। आशा करते हैं कि अगर इन बातों को आप फॉलो करते हैं, जब पटना गए तब हमें पता चला कि किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, कहाँ मिस्टेक हो रहा था, है ना, जो रिजल्ट फंस रहा था, और फाइनली मेरा टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया। अभी पोस्टेड है विजयवाड़ा में, जैसा कि आपको बताया भी है। तो इन चीज़ों को, बातों को ध्यान रखिए और सेटिंग गेटिंग इस चक्कर में नहीं पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन बात जान लीजिए, फॉर्म कितना भी भरे उससे मतलब नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, अच्छे से मन से तैयारी करते हैं, तो आपका मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा और 100% आप सफल होंगे और आपको जॉब 100% होगी। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो ट्रेड से रिलेटेड कैसे पढ़े, कौन सा बुक पढ़े, यह सजेशन आप लोग को हमने दे दिए हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो फिर अगली बार मिलेंगे फिर बहुत जल्द। आप लोग के बीच भी हम मैथ का क्लास लेके आ रहे हैं। जो एग्ज़ाम में पूछा गया है उस टाइप का क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम में पूछा हो, किसी भी, वह सारे क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन आपको लेके आपके सामने हाजिर होंगे मंडे के दिन से।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक से करना नहीं भूलें। धन्यवाद।